हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में कुछ दिनों से सीख रहे हैं और हमने इस बात को सीखा कि पवित्र आत्मा किस रीति से पुराने नियम में काम करता रहा। लेकिन हम लोग पुराने नियम के लोग नहीं हैं। पुराने नियम के लोग तो वो थे जो यीशु मसीह से पहले के थे, जिनके साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी थी सिनाई के पहाड़ पर, जिसको पुरानी वाचा भी कहते हैं। और परमेश्वर का आत्मा सारे लोगों के जीवन में नहीं होता था, वो चुनकर किसी खास व्यक्ति के जीवन में आता था। और बाइबल जिस रीति से उसको प्रकट करती है वो ये है कि पवित्र आत्मा उस पर आता था या उस पर उतरता था। कभी कभी बाइबल इस रीति से भी प्रकट करती है कि वे पवित्र आत्मा से किसी रीति से भर भी गए। लेकिन जब हम नए नियम के विषय में बात करते हैं, नए नियम में और भी गहरी बातें हैं। लेकिन पुराने नियम और नए नियम या पुरानी वाचा और नई वाचा, इन दोनों के बीच में यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब थे, वो ठीक हमारे समान बन करके आए। अगर हम लोग इब्रानियों की पत्री और उसके दूसरा अध्याय देखें
और उसके पद 14 से, तो वहां लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। उसने देखा कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। लड़के अर्थात संतान, जो बच्चे, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर से पढ़ेंगे संदर्भ में, तो हमें ऐसा लिखा मिलेगा यीशु मसीह के विषय में पद 10 से, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह अपने बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। पवित्र करने वाला अर्थात यीशु मसीह, और जो पवित्र किए जाते हैं वे हम लोग, वे एक ही मूल से हैं, इसलिए उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। और इसीलिए पद 14 में लिखता है कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, अर्थात संतान जिनके पास मांस और लहू, जिनके पास शरीर, हमारे पास शरीर, जैसे इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं लिखता है, इन एज मच देन एज द चिल्ड्रन हैव पार्टेकन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। संतान यदि उनके पास मांस और लहू है, अर्थात उनके पास यदि शरीर है, तो यीशु मसीह ने भी ये निर्णय लिया, या उसके लिए निर्धारित किया गया कि वह भी हमारे समान मांस और लहू का सहभागी हो, ताकि वो मर सके। और इसीलिए पद 17 को देखें तो लिखता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासियों के महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित भी करे। उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, सब बातों में वो हमारे समान बने, उसको चाहिए था। और इसीलिए जब उस धरती पर था, वो सब बातों में हमारे ही समान था, हम जैसे मनुष्य। फर्क इतना था कि हम में पाप पाया गया, उसमें पाप नहीं पाया। सब बातों में हमारे समान बने। क्यों ऐसा चाहिए था? क्योंकि एक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता था। अब जो महायाजक होगा वो कोई दिव्य व्यक्ति, स्वर्गदूत नहीं बन सकता है, वो वही बन सकता है जो मनुष्य है। सो यीशु मसीह इस धरती में मनुष्य बनकर आए। आज हम लोग इस बात को सीखेंगे कि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के बीच में कैसा संबंध है, क्योंकि हम लोग वचन को पढ़ रहे हैं कि सब बातों में वो हमारे समान बने। सो हम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के संबंध को अगर समझेंगे, तो हम उसी रीति से अपने और पवित्र आत्मा के संबंध को भी समझ सकेंगे। हम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में जो संबंध की गहराई है उसको जानेंगे, तो हमारे और पवित्र आत्मा के बीच में जो संबंध की गहराई है उसको भी समझेंगे। इसलिए हम लोग पुराने नियम से नए नियम में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पुराने नियम के लोग नहीं हैं, लेकिन हम नए नियम में आ रहे हैं। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जिसने नियम को बदल दिया, जिसने नई वाचा को स्थापित किया, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ कैसा संबंध रखता है। तो इस बात को समझने के लिए हमारा ये समझना सबसे जरूरी है कि यीशु मसीह इस संसार में जब थे, वो ठीक हमारे ही समान थे। हम लोगों ने कुछ समय पहले ये सीखा था कि परमेश्वर त्रिएक है, उसमें पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह स्वभाव से परमेश्वर है, लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर थे, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो परमेश्वर के रूप में होकर। सो ये बात स्पष्ट है, बाइबल इस बात को बता रही है कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे और उन्होंने जो भी काम किए, मनुष्य के रूप में जब वो था, वो मनुष्य के ही रूप में होकर काम किया। उसने अपने परमेश्वरत्व को काम में नहीं लाया, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि वो अपने ईश्वरत्व के द्वारा काम कर रहा था, तो कुछ बातें जिसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरा अध्याय और उसके पद 39 और 40, 39 and 40, वहां पर यीशु मसीह के विषय लिखा है कि जब वो छोटा था तो क्या हुआ। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। अर्थात यूसुफ और मरियम जो यीशु मसीह के पालने वाले माता पिता थे,
वे लोग व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, खतना हो चुका, बलिदान हो चुका, सब कुछ हो चुका, और फिर वापस में नासरत चले गए, और उसके बाद यीशु मसीह का जिक्र नहीं है कई सालों तक, 12 साल तक। वो जब तक 12 वर्ष का नहीं हो गया उसका जिक्र नहीं है। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, पद 40 बताता है, और बालक बढ़ता और बलवंत और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, वो बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। अगर वो परमेश्वर के रूप में इस धरती पर आया था तो बुद्धि से परिपूर्ण हो गया, होता गया, मतलब पहले से जितनी बुद्धि थी उससे ज्यादा बुद्धि होती चली गई। तब तो परमेश्वर की भी बुद्धि की घटी है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ती है। इंग्लिश में लिखा है, एंड द चाइल्ड ग्रू एंड बिकेम स्ट्रांग इन स्पिरिट फिल्ड विद विजडम। वो बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। और 12 वर्ष में जब वो मंदिर गए थे, वहां से लौटने के क्रम में, लौटने के बाद पद 52 वहां लिखता है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो बुद्धि में बढ़ता गया, डील डॉल में बढ़ता गया, और परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह उस पर था। लिखता है, जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम एंड स्टेचर। इंक्रीज्ड इन विजडम, उसकी बुद्धि बढ़ती गई। लेकिन अगर वो परमेश्वर के रूप में था तो बुद्धि कैसे बढ़ी? वो तो सब जानता है, वो तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वही बुद्धिमान। लेकिन वो परमेश्वर के रूप में होकर काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो मनुष्य के रूप में होकर काम कर रहा था। तो जब वो बालक के रूप में इस धरती पर पैदा हुआ था तो वो साधारण हम बालकों के जैसे ही था। हम लोग जब पैदा हुए, हम लोगों को भी कोई ज्ञान और बुद्धि समझ नहीं थी, और हम लोग धीरे धीरे करके चीजों को देखते सुनते करते हुए हम लोग बलवंत हो गए। हम लोगों ने बोलना सीख लिया, हम लोगों ने चलना सीख लिया, हम लोगों ने दूसरों के जैसे काम करना सीख लिया। उसी प्रकार यीशु मसीह में जब पैदा हुए, वो साधारण मनुष्य के रूप में पैदा हुए, और उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह उन्नति की, बुद्धि में बढ़ते गए, ताकत में बढ़ते गए, डील डॉल में बढ़ते गए। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वो इस धरती पर साधारण मनुष्यों के रूप में काम कर रहा था। और आखिरकार 30 वर्ष का जब वो हो गया, तब उसने सेवकाई की। जब 30 वर्ष का हुआ, तब उसने यरदन की नदी में यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा ली। और उसके विषय में लिखा है कि उसके बाद उसने सेवकाई की। जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया, उसके लगभग 3 या 4 दिन के बाद वो गलील के काना में गया, और वहां पर लिखता है यूहन्ना 2:11 या 10 में कि वहां पर उसने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। गलील के काना में उसने पहला चिन्ह दिखाया, अर्थात उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। तो यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म जो बताया गया है वो ये है कि उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। लिखता है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यीशु मसीह ने जो पहला आश्चर्य कर्म दिखाया वो 30 वर्ष के होने पर दिखाया। कुछ लोग इस बात को बताते हैं कि पुराने समय में जब लोग यीशु मसीह के विषय में सुनना चाहते थे, पवित्र शास्त्र सबके पास उपलब्ध नहीं था, तब उस समय बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई जो उसके बचपन से संबंधित थी, जैसे इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस। वो पुस्तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं, और पुस्तकों में यह बताया गया कि जब वो छोटा था तब से ही आश्चर्य कर्म करता था। छोटा था तभी से उसने कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाए। लेकिन नहीं, बाइबल इस बात को बताती है कि उसने अपना पहला चिन्ह कब दिखाया? उसने गलील के काना में दिखाया। लेकिन अगर वो परमेश्वर के रूप में होकर उत्पन्न होकर काम करता परमेश्वर के रूप में, तब तो वो बचपन से ही आश्चर्य कर्म दिखा सकता था। लेकिन वो हम मनुष्यों के रूप में प्रकट हुआ, मनुष्यों के रूप में होकर काम किया, और जब उसने पहला आश्चर्य कर्म दिखाया, उसके पहले पवित्र आत्मा उस पर आया था। तो सबसे पहले मैं इस बात को प्रकट कर रहा हूं कि यीशु मसीह हम साधारण मनुष्यों के रूप में थे, ताकि हम भी समझ जाएं कि जो कुछ यीशु मसीह कर सकते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमसे भी संभव है। हम लोग अपने आप को अलग कर देते हैं यीशु मसीह से, और कहते हैं कि नहीं, तो वो तो परमेश्वर था इसलिए करेगा, वो तो इसलिए कर ही सकता है, और हम लोग तो मनुष्य है ना, हम लोग तो नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने तो ऐसा भी कहा, यूहन्ना अध्याय 14 और उसके पद
12 उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े कामों को करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा। कौन? जो मुझ पर विश्वास करता है, अर्थात हम लोगों के विषय उसने कहा कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उन कामों को जो मैं अभी कर रहा हूं वह भी कर सकता है, वरन इनसे भी बड़े कामों को कर सकता है। लेकिन अगर हम कहेंगे यीशु मसीह परमेश्वर होकर इन सारे कामों को कर रहे थे, तो हम कहेंगे कि हम तो नहीं कर सकते। उसने यह स्पष्ट कर दिया था, जो मुझ पर विश्वास करता है। उसने ये नहीं कहा था कि सिर्फ प्रेरित लोग ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ चुने हुए लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं वे ऐसा कर सकते हैं। तो वे ऐसा क्यों कर सकते हैं? वे तो परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह का परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह इन सारे कामों को इसलिए कर पाया क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था, और उस पर विश्वास करने वाले लोग भी उन कामों को इसलिए कर पाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ में होगा। इसलिए मैं आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो भी काम किए, अभी तक आप जो भी समझते थे, इतना जानिए उसने मनुष्य के रूप में काम किए, और यदि कोई अद्भुत काम हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा था। हम लोग वचनों को निकाल कर देखेंगे, तो हम लोग यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के संबंध को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो उसके विषय में हम समझेंगे जब वो धरती पर था, उसके संबंध में सबसे पहला ये है कि जितनी भी भविष्यवाणियां होती थी, वो पुराने नियम की हो चाहे नए नियम की, लेकिन जो भविष्यवाणी होती थी उन भविष्यवाणियों का केंद्र बिंदु यीशु मसीह होता था। जितनी भी भविष्यवाणी, उन भविष्यवाणियों का केंद्र यीशु मसीह था। जितने भविष्यवक्ता हमने पिछली बार सुना कि वे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोलते थे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। तो पवित्र आत्मा प्रेरित करता था, वो उभारता था और लोग बोलते थे और भविष्यवाणी करते थे, और वो भविष्यवाणियां, जितने भी भविष्यवाणी, उनका केंद्र यीशु मसीह था। वो सारी भविष्यवाणियां एक ही तरफ इशारा करते थे, और वो थे यीशु मसीह। भविष्यवाणी का अर्थ भविष्य बताना सिर्फ नहीं। हम लोग जब वरदानों के विषय में स्टडी करेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। भविष्यवाणी का अर्थ है कि परमेश्वर की तरफ से आया हुआ एक संदेश, उसमें भविष्य की बात भी हो सकती है। हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़कर देखें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके अध्याय 19 और उसके 32 और उसके आखिरी लाइन, वहां पर यूहन्ना उस स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, जो उसको बहुत सारी घटनाओं को दिखा रहा था, होने वाली घटनाएं। स्वर्गदूत ने उसको मना किया और उसने कहा, परमेश्वर ही को दंडवत कर। आखिरी, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जब मैं शुरू में इसको पढ़ता था तो ऐसे समझता था कि जब हम यीशु की गवाही देते हैं तो मानो भविष्यवाणी की आत्मा से हम भरे हुए, भविष्यवाणी की आत्मा में होकर हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही। हम लोग आत्मा शब्द कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आत्मा जो उसका केंद्र स्थान, हम लोग कहते हैं संगीत की आत्मा। संगीत की कोई आत्मा नहीं होती, या फिर किसी चीज की आत्मा हम कहते हैं उसके मुख्य भाग को प्रकट करने के लिए। उसी प्रकार भविष्यवाणी की आत्मा, अर्थात भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु क्या है? वो यीशु की गवाही। जितनी भविष्यवाणियां की गई वो यीशु के विषय में की गई कि एक मसीहा होगा जो लोगों के उद्धार के लिए इस धरती पर आकर अपना बलिदान देगा, और उसके विषय में पूरा डिटेल दिया गया। वचन पहले से कह दिया गया, वचन पहले से कह दिया गया। परमेश्वर के मन में योजना पहले से थी, उस योजना को धरती पर पूरी करना चाहता था, और धरती पर वो बिना मनुष्य के उसको पूरी नहीं करता है, क्योंकि धरती का अधिकार उसने मनुष्यों को दिया। इसलिए उसने भविष्यवक्ताओं को उभारा ताकि वे लोग जो मनुष्य होकर जो अधिकार उनका है, उस अधिकार में वे परमेश्वर को भी इजाजत दें, और परमेश्वर के द्वारा उन्होंने कहा कि एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा। एक तो भविष्यवक्ता ने नहीं कहा, कई ने कहा, और सारे लोगों ने जब कह दिया उस वचन को जो परमेश्वर ने कहा था, तो परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के उत्पन्न होने का मार्ग खुल गया, और आखिरकार वो वचन देहधारी हुआ। जानते आदि में वचन था, वचन देहधारी,
तो जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो वचन देहधारी हुआ, लेकिन जब उसके देहधारी होने का समय था तब भी अद्भुत था। हम लोगों का जन्म दूसरे रीति से हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म दूसरी रीति से हुआ, क्योंकि मत्ती की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, उसकी मंगनी यूसुफ से हो गई थी, परंतु उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। अगर मत्ती पहला अध्याय उसके पद 18 को देखें तो लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी पहले ही यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। उनके इकट्ठा होने से पहले, जैसे प्राकृतिक रूप से हमारा जन्म उस रीति से यीशु मसीह का जन्म नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। और जो घटना डिटेल में है वो लूका रचित सुसमाचार में, कि स्वर्गदूत मरियम के पास में आया और उसने उसको कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम तुम यीशु रखना, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका पहला अध्याय, लूका अध्याय 1 पद 31 से देखिए, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह दाऊद के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो स्वर्गदूत उसके पास वचन लेकर आया और मरियम ने कुछ सवाल किया कि कैसे होगा, प्रोसेस क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। स्वर्गदूत ने उसको बताया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और इसलिए तू गर्भवती होगी। सो पवित्र आत्मा मरियम पर आया, परमेश्वर की सामर्थ ने काम किया और वो गर्भवती हुई। अब ये भी एक रहस्य है, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि जो हमारे जीन है उसमें क्रोमोसोम होते हैं 46, 23 पिता की ओर से आते हैं, माता की ओर से आते हैं 23 मिलकर, और उसमें एक पेयर होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि वो पुरुष होगा कि स्त्री। अब मरियम के गर्भ में जो था, मरियम की तरफ का जीन तो हो सकता है, लेकिन पुरुष के तरफ का जीन उसके लिए नहीं। लेकिन हम लोगों ने पिछली बार ही इस बात को देखा कि पवित्र आत्मा सृष्टि करने वाला है, उसने कुछ नहीं में से कुछ बना दिया, उसने इस धरती को बना दिया, उसने यहाँ के नियम कानून सब कुछ को बना दिया। और वो ऐसा नहीं है कि वो नियम से बंधा हुआ है, वो इसके ऊपर रहकर काम कर सकता है, वो इसके ऊपर रहकर सोच सकता है, इससे परे रह सकता है, और इसके परे वो आश्चर्य कर्म करता, अपनी उपस्थिति को उसी रूप में दिखाता है। तो उसने अपनी उपस्थिति को उसी रूप में दिखाया। मनुष्यों के लिए तो जो नियम दिया गया था, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, जीव जंतुओं के लिए वैसे नियम दिया गया था, प्रत्येक अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करे। तो मनुष्य और जितने भी पशु पक्षी होते हैं सब अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनमें जो जीन है उन्हीं की कॉपी है, वो आगे चलकर म्यूटेशन होता है, बहुत कुछ होता है, बायोलॉजी में आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उसी के अनुसार उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों के लिए यही निर्धारित है, लेकिन परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा वो इन सब का बनाने वाला, इनसे परे। तो उसने मरियम के गर्भ में कुछ ऐसा किया कि वहां पर एक बालक गर्भ के रूप में ठहरा, लेकिन उसमें किसी पुरुष, ये संसार के किसी पुरुष का कोई बीज नहीं था, उसका कोई भाग नहीं था, और मरियम गर्भवती हुई। उसके लिए मरियम के गर्भ में एक देह तैयार की गई। वो तो आत्मा में था, पहले वो आत्मा के रूप में मौजूद था, वो अनादि काल से उसका निकलना होता आया था, परंतु धरती पर उसको एक शरीर चाहिए था, और उस शरीर में हो करके वो मनुष्य के रूप में काम करने वाला था, अपने ईश्वरत्व को साइड में रख के, बिना उसको इस्तेमाल किए, जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल किए बिना, जो सामर्थ्य उसको इस्तेमाल किए बिना, जो महिमा है उसको इस्तेमाल किए बिना, मनुष्य के रूप में उस शरीर में होकर आने वाला था। और उसके विषय में इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और उसके पद 5 से, वहां पर यीशु मसीह पिता से बातें कर रहे हैं इस धरती पर आने से पहले। और यहां लिखता है,
इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तूने तैयार की। कहाँ? मरियम के घर में। मेरे लिए एक देह तूने तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। स्वर्गदूत को भेजा, उसने मरियम को बताया, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, और तुम्हारे घर में एक देह तैयार की जाएगी, और उसमें से होकर जो व्यक्ति आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। और यीशु मसीह उस देह में होकर के आए। हमारे और यीशु मसीह के शारीरिक जन्म में सिर्फ इसी बात का अंतर है कि हम लोग पापी अवस्था में जन्म लिए, लेकिन यीशु मसीह पापी अवस्था में जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह आरंभ से ही निर्दोष था। हम लोगों को आदम के कारण पापी गिना गया था। पुरुष को जिम्मेदार ठहराया जाता है पाप के फैलाव के लिए। रोमियो की पत्री ऐसे ही बताती है, एक मनुष्य के पाप करने के कारण बहुत लोग पापी ठहरे, और यीशु मसीह से तुलना की गई। उसी प्रकार एक व्यक्ति के धर्म के काम के कारण बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। तो यीशु मसीह एक व्यक्ति जिसके धर्म के काम के कारण सारे लोग धर्मी ठहरे, बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे, लेकिन एक व्यक्ति अर्थात आदम के पाप के कारण सारे लोग पापी ठहरे। लेकिन यीशु मसीह उस आदम की रीति पर नहीं आया, उसके लिए दूसरे प्रकार से देह तैयार की गई। हम लोग जानते हैं जब पाप हुआ था आदम और हवा के बीच, उन्होंने फल खाया था। हालांकि पहला फल खाने का जिक्र हवा के लिए है कि उसने खाया, फिर अपने पति को दिया और उसने भी खाया, लेकिन जिम्मेदार ठहराया जाता है कि पाप जिसके द्वारा आया वो आदम था। पुरुष को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसी प्रकार जितने भी संतान इस धरती पर उत्पन्न हुए, पुरुष की भागीदारी उसमें, पुरुष के द्वारा पाप उसमें गिना जाता है। परमेश्वर की दृष्टि से ऐसे ही था, इसलिए उसने पुरुष को नहीं रहने दिया, उसने मरियम को रखा और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। अगर आप पूरे जिक्र डिटेल को पढ़ेंगे वहां पर लिखता है कि तब मरियम इस बात को सुन करके खुश हो गई, कहने लगी मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और उसने ग्रहण कर लिया। फिर उसको खबर दी गई कि तुम्हारी कुटुंबिन इलिशिबा भी गर्भवती है अपने बुढ़ापे की हालत में, तो उसे मिलने को चली गई। और उस बीच में क्या हुआ था, पवित्र आत्मा उस पर आया, वो गर्भवती भी हो रही हो, पवित्र आत्मा उस पर आया, परम प्रधान की सामर्थ ने उस पर छाया किया, और जब जाकर उसने अपनी कुटुंबिन इलिशिबा को नमस्कार किया, तो इलिशिबा के गर्भ में जो बच्चा था वो आनंद से उछल पड़ा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। सो यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा। हम लोगों का नया जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। शारीरिक जन्म हमारे माता पिता के द्वारा होता है, परंतु नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा था, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम लोग नया जन्म पाते, हम आत्मा से जन्म लेते। किससे? पवित्र आत्मा से। हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, लेकिन यीशु मसीह का शारीरिक जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। तो उसके शारीरिक शरीर के हिसाब से पवित्र आत्मा मानो उसका पिता ठहरा। यीशु मसीह का जन्म भी मानो पवित्र आत्मा से ही हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती पाई गई। सो इस धरती पर वो उत्पन्न हुआ, बिना पाप के स्वभाव को लिए हुए इस धरती पर आया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको परीक्षा करके पाप में नहीं गिराया जा सकता था। आदम को भी जब परमेश्वर ने बनाया था तो उसको कोई पाप का स्वभाव नहीं दिया था, लेकिन उसको परीक्षा करके गिराया जा सकता था। शैतान ने इसी बात का फायदा उठाया, उसने उसकी परीक्षा की और उसको गिराया, और आदम पापी हो गया। तो जब आदम को उसने ट्राई किया और आदम को गिरा दिया, तो शैतान क्यों नहीं यीशु मसीह को भी ट्राई करेगा? तो उसने यीशु मसीह को भी ट्राई किया। हम लोग तो 3 परीक्षाओं का जिक्र पाते। जब यीशु मसीह उपवास कर रहे थे 40 दिन, तो वहां लिखता है कि शैतान ने उसकी परीक्षा की। 3 परीक्षाओं का जिक्र हम लोग पाते, लेकिन सिर्फ 3 परीक्षाएं नहीं। अगर हम लोग उसी उपवास के दिनों के विषय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसकी कई परीक्षाएं की गई। तो भी बराबरी नहीं हो सकती। आप ही को कहा जाए कि आप 50 मेमने मरना पसंद करेंगे, आपके बदले 50 मेमने मर जाए या आप मर जाए, तो आप मेमनों को मर जाने दो पर मुझे जिंदा रहे, क्योंकि आप कीमत जानते हैं, अपनी कीमत। आप 50 मेमनों से बढ़कर,
तो मेमने के मरने से बराबरी नहीं होती, तो मेरे बदले कोई मनुष्य ही बलिदान होना चाहिए था। तो मनुष्य बलिदान हुआ, यीशु मसीह। लेकिन ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो निष्पाप हो। मेरे बदले आप बलिदान नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप निष्पाप नहीं। तो यीशु मसीह बलिदान हुआ। लेकिन कोई ऐसा मनुष्य भी जो धरती पर पाया जाता, निष्पाप रहता, उसको भी सबके लिए बलिदान नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक मनुष्य बलिदान होता तो किसी एक मनुष्य के लिए होता। मेरे लिए वो व्यक्ति हो गया, तो आप अपने लिए दूसरा ढूंढिए। लेकिन यीशु मसीह के साथ वो नहीं था। वो भीतर से तो वो परमेश्वर ही था। उसने परमेश्वरत्व को काम में नहीं लाया, लेकिन भीतर से तो वो परमेश्वर ही था। इसलिए जो उसका बलिदान है, परमेश्वर अनंत है। हम मनुष्य कितने भी हैं गिन सकते हैं। इंग्लिश में शब्द आते हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो परमेश्वर के लिए हम इनफाइनाइट रखेंगे, मनुष्य फाइनाइट कितने भी हैं, जोड़कर हम संख्या बता सकते हैं। तो एक तराजू के पलड़े में एक तरफ सीमित को रखिए और एक तरफ असीमित को रखिए, कौन ज्यादा वजनदार होगा? असीमित। इसलिए एक यीशु मसीह काफी था कि पूरे मनुष्य जाति के लिए मर सके, चाहे वो कभी के भी लोग क्यों ना हो। तो वो सिद्ध बलिदान ठहरा। लेकिन वचन इस बात को बताता है कि वो सिद्ध क्यों ठहरा। वो तो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आया था, वो तो मनुष्य के रूप में बढ़ा, उसकी बुद्धि बढ़ती गई, उसका डील डाल बढ़ता गया, सब बातों में उसको परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। पीछे का सीक्रेट क्या था? उसके पीछे का सीक्रेट था पवित्र आत्मा। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 और उसके पद 14, वहां पर एक बलिदान का जिक्र हो रहा था। पुराने नियम नए नियम की तुलना हो रही थी और कहा जा रहा था कि पुराने समय में जानवरों का बलिदान होता था और एक लाल बछिया बलिदान करके उसको जला दिया जाता था। उसकी राख को पानी में छिड़का जाता था और उस पानी से लोगों को छिड़कते थे, उनको शुद्ध करते थे। और कहा जा रहा था कि जब कलोर की राख का छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उनको पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा। सो मसीह का लहू कलोर से कहीं ज्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि कलोर तो कलोर ही है, लाल बछिया, लाल रंग की बछिया। लेकिन मसीह उसका लहू जिसने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, कैसे? सनातन आत्मा के द्वारा। उसने अपने आप को निर्दोष रखा सनातन आत्मा के द्वारा। वो मनुष्य के रूप में था, वो सब बातों में हमारे समान परखा गया, कोई उस पर दोष नहीं लगा पाया, साबित नहीं कर पाया, वो दोषी नहीं ठहरा। किस लिए? कैसे? वो पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है सनातन आत्मा, इटर्नल स्पिरिट। आत्मा जो हमेशा विद्यमान है, वो सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष चढ़ा है। सब यीशु मसीह से सीख रहे हैं। यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान ठहरे, परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया। सो यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सहारा लिया ताकि वो सब बातों में निर्दोष ठहरे। तो हम भी निष्पाप रहना चाहते हैं, पापों से परे रहना चाहते हैं, तो अपने बलबूते पर यह संभव नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस बात को किया कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही निर्दोष ठहरे। तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही निर्दोष जीवन जी सकते हैं, निष्पाप जीवन जी सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग कह रहे थे कि यीशु मसीह ने जितने भी आश्चर्य कर्म किए उनके विषय में, अगर हम लोग यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखें, लिखता है कि 30 वर्ष की आयु में वो यर्दन में गया और पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नहीं उतरा। तो आप ये मत समझिए कि 30 साल तक उसका पवित्र आत्मा से कोई रिश्ता नहीं था, कि जब वो 30 साल के बाद तब कबूतर के रूप में आया और उसके बाद उसका पवित्र आत्मा के साथ कोई रिश्ता था। लेकिन ये वचन जो अभी हमने पढ़ा वो ही बता रहा है कि उसका दूसरे रूप में उसके साथ संबंध, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र तक भी तो उसकी परीक्षा हुई थी और वो सब बातों में परखा के निष्पाप निकला सनातन आत्मा के द्वारा। तो अपने पैदा होने से लेकर 30 वर्ष की आयु तक जब पवित्र आत्मा उस पर कबूतर की नहीं उतरा, उसके बीच में भी पवित्र आत्मा के साथ उसका संबंध किसी रूप में था, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा से ही जन्मा था। पवित्र आत्मा ने ही मरियम को गर्भ दिया था, तो उसके बीच में भी पवित्र आत्मा के साथ संबंध था। परंतु कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का उतरना एक दूसरे बात की ओर संकेत करता था कि तब से उसकी सेवकाई शुरू होती है और तब उसने सेवकाई करना आरंभ किया। और उसी के बाद हमने देखा कि उसने पहला आश्चर्य कर्म काना में दिखाया। हम उसके आश्चर्य कर्मों के विषय में देखना चाहते हैं, उसने परमेश्वर होकर किए या फिर
मनुष्य होकर और पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 1, यहाँ पे अगर आप पद 29 को देखेंगे तो लिखता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और उसके पहले दिन उसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। स्वर्गदूत पवित्र आत्मा कबूतर की उस पर आया था। और उसके दूसरे दिन लिखता है कि उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने यीशु की ओर दिखाकर कहा, देखो यही। और उसके बाद उसने इस बात को कहा, पद 30, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो एक दिन की घटना हुई जिस दिन उसका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा कबूतर की उस पर उतरा। दूसरे दिन यूहन्ना कह रहा, देखो यही है, देखो यही है परमेश्वर का मेमना, इसी पर मैंने आत्मा को उतरते हुए देखा है। और उसके बाद 35वां पद को देखिए, दूसरे दिन, मतलब इस दिन के बाद वाले दिन, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना। अब यीशु मसीह बार बार वहां से आना जाना कर रहे और यूहन्ना बस एक ही काम कर रहे, देखो यही है व्यक्ति, मेरे पीछे मत आओ, उधर जाओ उधर जाओ। सारी भीड़ को डाइवर्ट कर दे रहे, उधर जाओ, वही असली। और उसके 2 चेले छोड़कर चले भी गए। उन्होंने जाकर पूछा, सोचिए पहला सवाल वे यीशु से कर रहे हैं, यूहन्ना के चेले। अगर आपको पहला सवाल करने का मौका मिलता है यीशु से, तो आप क्या पूछते है ना? कभी आपने सोचा? लेकिन इनके चेलों ने क्या पूछा, तू कहाँ रहता है? तो यीशु मसीह ने कहा, चलो और देख लो मैं कहाँ रहता हूँ। और उसके बाद 43वां पद को देखिए, 43। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। अब इन सब के बाद वाले दिन वो गलील को जाना चाहा, अपने जहाँ रहता था उसको दिखा दिया, और उसके बाद वाले दिन वो गलील को जाना चाहता था और वो आखिरकार चला भी गया। और दूसरा अध्याय उसके पहले पद में लिखता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह। देखिए मैं ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक दिन था जिस दिन वो पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उसके बाद का दिन, फिर उसके बाद का दिन, फिर उसके बाद का दिन, तब तीसरा दिन वो गलील के काना में गया और वहां उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। और पद 2 के 11 में लिखा है कि वहां उसने गलील में अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। सो पवित्र आत्मा जब उस पर कबूतर की ने आया, उसके बाद उसने अपना पहला चिन्ह दिखाया। तो उसने जो भी आश्चर्य कर्म किए पवित्र आत्मा के द्वारा ही किए। अगर वो पानी पर चला तो बिना पवित्र आत्मा के नहीं चला। अगर उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो बिना पवित्र आत्मा के नहीं निकाला। अगर उसने बीमारों को चंगा किया तो बिना पवित्र आत्मा के नहीं किया। अगर उसने मुर्दों को भी जिलाया तो उसने बिना पवित्र आत्मा के नहीं किया। उसने सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया। उसने सब कुछ ऐसे ही किया। एक बार तो कुछ फरीसी लोग आ गए, हमेशा दोष लगाने के लिए वे ताड़ते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? मत्ती की पुस्तक अध्याय 12, उसने उनसे कहा कि अगर मैं शैतान की ओर से निकालता हूं तब तो शैतान तो खुद ही से लड़ रहा है। शैतान है जो दुष्ट आत्मा उसमें डाल रहा है और शैतान ही दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, तो खुद ही से लड़ रहा है, तो उसका राज्य तो उजड़ जाएगा। खुद ही पेड़ लगाता है, खुद ही पेड़ उखाड़ता है, उसका राज्य टिका हुआ नहीं रहेगा। और शैतान इतना मूर्ख नहीं है। लेकिन उसने कहा पद 28 में, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। उसने कहा यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो इसलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर था, मैं परमेश्वर हूं इसलिए निकाल रहा हूं, नहीं। उसने कहा मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं।
यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकालने में पवित्र आत्मा की सहायता ली, और उसी प्रकार यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करने में भी और जो मर गए थे उनको जिंदा करने में भी पवित्र आत्मा की सहायता ली। अगर हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखेंगे अध्याय 10 और उसके पद 38, वहां पर पतरस कुरनेलियुस के घर में इस भेद को बता रहा था कि यीशु मसीह क्यों इस बात में सफल हुए। देखिए, जो यीशु मसीह के चेले थे वे यीशु मसीह के साथ में रह चुके थे, वे उसके सामर्थ्य के रहस्य को जानते थे। यीशु मसीह ने उनसे बहुत सारी बातचीत की है, सारी बातचीत बाइबल में लिखी भी नहीं है, लेकिन जो भी लिखी गई है वो उतना प्रकट करने के लिए काफी है जितना हमको जरूरी है। सो चेले भी इस बात को समझते थे कि यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसे काम करता है, वो उसका रहस्य जानते थे। और हम लोग जो 2000 साल बाद में होते हैं, हम लोग सोचते हैं कई बार कि नहीं वो परमेश्वर था इसलिए कर रहा था, वो परमेश्वर के रूप में कर रहा था। नहीं, वो मनुष्य के रूप में कर रहा था। और उसको पतरस ने इस बात को बताया। कुरनेलियुस और उसके घराने वाले वहां बैठे हुए थे, उनके सामने प्रचार करते उसने बताया कि जो यीशु था उसने इन आश्चर्य कर्मों को कैसे किया। 10वां अध्याय पद 38 लिखता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। उसने कहा यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। नासरी अर्थात वो नासरत का रहने वाला था। हमने पढ़ा था लूका 2:39 में कि उसके माता पिता सारे व्यवस्था के कामों को पूरा करने के बाद नासरत में चले गए। मत्ती की पुस्तक में भी लिखा गया वो नासरत में जा बसे और नासरी कहलाए। और नासरत में रहने के कारण नासरी कहलाए। और जब पवित्र आत्मा उस पर आया था कबूतर की नाई, तो नासरत से आया था यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए। तो उसी को लिखा गया कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। जब उसका अभिषेक किया गया तब वो भलाई करने लगा और बहुतों को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हम लोगों ने पढ़ा था या स्टडी किया था चंगाई के विषय में। जब वो चंगा कर देता था किसी को, तुरंत सबत के दिन में लोग उसको कहने लगते थे, सबत के दिन तो काम क्यों कर रहे हैं। लोगों को भी डांटने लगते थे, सबत के दिन चंगे होना चाहते हो, अरे दूसरा दिन आना चाहिए, बाद वाले दिन चंगे हो। यीशु मसीह कहते थे कि क्या तुम में से कोई भी सबत के दिन अपने गाय गधे को थान खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता है? जब वो कुएं में गिर जाता है तो उसको नहीं निकालता है? तो जब तुम उसके साथ इतनी भलाई दिखाते हो, तो मैंने लोगों के साथ इतनी भलाई दिखाई। वो भलाई करता फिरा, वो लोगों को चंगा करता फिरा। जो शैतान के सताए हुए थे, न सिर्फ दुष्ट आत्मा से सताए हुए थे, बल्कि बहुत सारी बीमारियां भी दुष्ट आत्मा की वजह से थी, उनको वो अच्छा करता फिरा। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक किया था। और जब अभिषेक किया था तब तक वो नासरी कहलाया। वैसा नहीं था कि पैदा होने से पहले ही उसका अभिषेक कर दिया या पैदा होने के समय में ही अभिषेक कर दिया। अगर पैदा होने के समय में ही कर देता तो नासरी नहीं, लेकिन उसके विषय में कहता कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु बैतलहमी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। लेकिन जब उसका अभिषेक किया गया था, जिस बात की तरफ रेफरेंस है वो यूहन्ना का बपतिस्मा और उसके बाद की घटना है, अर्थात पवित्र आत्मा को उस पर आना, जब तक कि वो नासरी कहलाना शुरू कर चुका था। जैसे हम लोग झारखंडी कहलाते हैं, हम लोगों को कोई भी बिहारी नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग बिहार में रहने वाले हैं, और न तो कोई हम लोगों को गुजराती कह सकता है। जब हम वहां पर जाकर रहने लगेंगे तब हम लोगों को कह सकता है अब तो तुम गुजराती हो गए, तो तुम पंजाबी हो गए, वैसे ही बोलते। लेकिन हम लोग झारखंड में रहते हैं इसलिए हम लोगों को झारखंडी कहते हैं। उसी प्रकार से वो नासरत में रहने लगा, उसके बाद की घटना है, इसलिए वो नासरी कहलाया। वो कह रहे कि किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। सो यीशु मसीह की जो सामर्थ्य का रहस्य था, उसके आश्चर्य कर्म का रहस्य था, वो पवित्र आत्मा ही था। और इसीलिए वो अपने चेलों को कह सकता था कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ उसे वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े कामों को करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14:12 में उसने इस बात को कहा। और उसी के लगातार अगर पढ़ते जाएंगे तो उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तो उसने सीक्रेट खोल दिया कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे काम किए, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, मैंने बड़े बड़े काम किए, तुमने सब कुछ देखा है, लेकिन वो हर व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी कर सकता है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और पवित्र आत्मा वहां से आएगा।
सो पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकते हैं। सो हमारे पास संभावनाएं अपार खुल गई। हम लोग यीशु मसीह पवित्र आत्मा के संबंध को समझ रहे हैं, लेकिन जब हम उस संबंध को समझ रहे हैं, हम अपने और पवित्र आत्मा के बीच के संबंध को भी समझ रहे हैं, ताकि हम भी उस गहराई तक जा सके। पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं है कि थोड़ा बहुत हम कुछ एहसास कर लिए शरीर में, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम गिर गए, सिर्फ उतने के लिए नहीं, उससे बड़ी बातों के लिए हम लोग और भी बातें सीखने वाले। ये रही उसके आश्चर्यकर्म की बातें। यहां तक कि यीशु मसीह ने जो उपदेश दी, जो शिक्षाएं दी और जो आज्ञाएं उसने दी, वो सारी बातें उसने सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया। आज्ञा देने तक में उसने पवित्र आत्मा की सहायता ली। हम लोग इसको निकाल कर देख सकते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि बाइबल में बहुत सारे पुस्तकें हैं और लगभग 40 लेखकों को क्रेडिट दिया जाता है उनको लिखने के लिए, और उसमें से एक लूका भी है, डॉक्टर लूका। डॉक्टर लूका उसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक है लूका रचित सुसमाचार और दूसरा है प्रेरितों के काम की पुस्तक। तो उसने पहले तो लूका रचित सुसमाचार लिखा और उसके बाद उसने प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी। उसने 2 भाग में अपने काम को प्रकट किया। पहली पुस्तक में उसने यीशु मसीह के विषय में लिखा, दूसरी पुस्तक में उसने यीशु मसीह के चेलों और पवित्र आत्मा के विषय में लिखा, अर्थात प्रेरितों के काम की पुस्तक। और दोनों पुस्तकें जब उसने लिखी, उसने एक व्यक्ति को संबोधित करके कहा जिसका नाम थियोफिलुस था। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय देखेंगे, आप दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए। लूका अध्याय 1 और उसके पद 1 से देखिए, ये लिखता है, फिर हम लोग इसके बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक भी आएंगे। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। तो उसने कहा बहुतों ने लिखा, दूसरे सुसमाचार लिखे गए थे, हो सकता है कि मत्ती और मरकुस लिखे जा चुके थे। तो उसने कहा कि बहुतों ने उसको लिखने में हाथ लगाया, और ये वो लोग थे जो डायरेक्टली यीशु मसीह से सीखे थे। तो मुझे क्या मालूम पड़ा कि जब मुझ तक सुसमाचार आया तो मैं जाकर सारी बातों को जांच परख करके देखूं वैसे ही था कि नहीं, और फिर लिखूं। उसी को उसने कहा, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम पड़ा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि जिन बातों की वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसे टल। तो मैं 2nd जनरेशन का सेवक हूँ। जो 1st जनरेशन के थे उन्होंने यीशु मसीह से डायरेक्ट सुना था और उसको लिखा भी है, जैसे कि मत्ती। अब मैं 2nd जनरेशन का हूँ, मुझ तक आया है और यीशु मसीह अब तो है नहीं। तो मुझे ये उचित मालूम पड़ा कि मैं जा करके जांच करके ठीक ठीक मैं करूँ, रिसर्च करके लिखूँ। जो शब्द यहाँ यूनानी शब्द है जांच पड़ताल के लिए, वो शब्द है ऑटोप्टेस, जिसे इंग्लिश में शब्द बना है ऑटोप्सी। अगर आप लोग मेडिकल से संबंधित हैं तो ऑटोप्सी का मतलब जानते हो। ऑटोप्सी का मतलब होता है कि आदमी जब मर गया तो उसको चीर फाड़ करके पता लगाना कि मरा कैसे था, जांच पड़ताल करना। और लूका ने ये मेडिकल वर्ड यूज किया क्योंकि खुद भी डॉक्टर था, डॉक्टर लूका। तो उसने पहली पुस्तक लिखी यीशु मसीह के विषय। उसने बकायदा जाकर इंटरव्यू लिया। उसने मरियम को पूछा कैसे हुआ था, मरियम ने बताया ऐसे हुआ था, क्योंकि तब तक मरियम ही जिंदा थी, यूसुफ तो कब का मर चुके थे, इसलिए यूसुफ के एंगल से यहाँ आपको नहीं दिखेगा। और कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा, मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, तभी जाकर वो लूका को बता पाई, तभी जाकर लूका को इंटरव्यू दिया उसने और लूका ने लिखा है। तो जो बातें सुसमाचार में हमारे पास आई है वो ऐसे नहीं आई, बकायदा रिसर्च भी हुआ था उस जमाने में। और ठीक ठीक उसको एक एक मिनट उठाकर उसने देखा सही है कि नहीं, जब हो गया तो लिख करके दे दिया। ये पहली पुस्तक। अब दूसरी पुस्तक, यहाँ पे नाम आया एक व्यक्ति का जिसका नाम है थियोफिलुस। अब प्रेरितों के काम की पुस्तक में आइए, अब उसके पहले अध्याय और पहले पद से देखिए। हे थियोफिलुस,
मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। मैंने पहली पुस्तिका लिखी जिसमें यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा, और लिखा उस दिन तक, है ना, उस दिन तक, एक खास दिन तक, जब तक कि वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, अगर हम इंग्लिश में पढ़े लिखते, until the day in which he was taken up after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen। तो जो आज्ञाएं उसने दी, जब तक वो उठाया नहीं गया तब तक उसने अपने प्रेरितों को जो भी आज्ञाएं दी, वो आज्ञाएं भी उसने पवित्र आत्मा के द्वारा ही दी। जो आज्ञा उसने दी, उसने उनसे कहा कि तुम जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, और उसने उनको बहुत सारी आज्ञाएं दी, बहुत सारी बातें उनको कहा, बहुत सारी शिक्षाएं उनको दी। और वचन इस बात को बता रहा है कि वो सारी बातें उसने पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया। तो आप सोचिए, अगर आज्ञा देने में यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ती है, तो उस आज्ञा का पालन करने में हम लोगों को कितना ज्यादा पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। बल्कि खुद सोचिए, यीशु मसीह जो स्वभाव से परमेश्वर था, जो इस धरती पर आया, उसने पवित्र आत्मा की सहायता से कामों को किया। तो हम जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की सहायता की कितनी जरूरत है। हमें वाकई उसकी जरूरत है। यीशु मसीह सारे कामों को उसने पवित्र आत्मा के द्वारा किया। फिर आखिरकार उसका बलिदान हो गया, सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष ठहरकर क्रूस पर वो मर गया। उसकी सारी भविष्यवाणियां पूरी होने लगी, उससे संबंधित सारी बातें। क्रूस पर उसकी मृत्यु जरूरी थी, और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद गाड़ा जाना भी जरूरी था, भविष्यवाणी में था यशायाह 53 में। क्रूस पर चढ़ाए हुए लोगों को गाड़ा नहीं जाता था, क्रूस पर चढ़ाए हुए लोगों को क्रूस से उतार कर यूं ही लुढ़का दिया जाता था। कुत्ते उनका मांस नोच लेते थे, गिद्ध उनका मांस खा लेते थे। लेकिन यीशु मसीह के साथ ये आश्चर्यकर भी हुआ कि उसको गाड़ा गया। फिर जब वो गाड़ दिया गया तो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। उसका मरे हुए में से जी उठना भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ। दरअसल हम लोग पवित्र आत्मा के एंगल से सारी बातों को समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ। दरअसल परमेश्वर सारी बातों को जब करता है, कामों को करता है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां काम नहीं करता, वहां पिता भी काम करता है, पुत्र भी काम करता है, पवित्र आत्मा भी काम करता है। लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा के एंगल से सोच रहे हैं। जो उसका जी उठना था, उसमें भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता थी। यीशु मसीह की यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, उसमें उसके खुद की भी सहभागिता, पिता की भी सहभागिता, क्योंकि उसके लिए पहले ही ठहरा दिया गया था कि वो मरेगा नहीं, वो सड़ेगा नहीं। जैसे जब पतरस ने उपदेश दिया पेंतिकोस्त के दिन में, उसने कहा कि वो सड़ने नहीं पाया, क्योंकि दाऊद ने भविष्यवाणी करके कहा था, तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगी। लेकिन दाऊद तो सड़ गया, मर गया उसका शरीर। लेकिन यीशु मसीह के विषय उसने कहा था वो जी उठा। सो पिता की सहभागिता उसमें थी, उसके जी उठने में। उसी प्रकार यीशु मसीह की खुद की सहभागिता भी उसमें थी। यीशु मसीह की सहभागिता कैसे थी? उसने मृत्यु को बड़े अच्छे ढंग से सामना किया। वो जानता था कि उसको मरना था, और मरने के बाद उसको जी कर उठना था। और जब जी कर उठना है, उस समय में कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं रहेगा। परमेश्वर जो भी काम इस धरती पर करता है, अपने लोगों के द्वारा करता है, या मनुष्यों के द्वारा वो करता है। अब जब वो मर जाएगा, तो उस समय कोई व्यक्ति उसके कब्र के बाहर खड़ा हुआ नहीं रहेगा और कहेगा कि यीशु बाहर आ, जैसे कि लाजर को उसने जलाया। क्योंकि चेलों को भी अगर वो अपॉइंट कर देता कि जब मैं मर जाऊंगा, कब्र में रख दिया जाऊंगा, तो तुम लोग आना और तुम लोग कब्र के बाहर कहना यीशु बाहर आ, पत्थर हटाना, फिर देखना मैं कफन बंधे हुए बाहर आ जाऊंगा। ट्रायल तो देख ही चुके हो लाजर की। उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि चेले लोग बहुत डर जाने वाले, भाग जाने वाले।
तो इसलिए उसने खुद ही उपाय किया। उसने मरने से पहले भविष्यवाणी करना आरंभ किया। उसने विश्वास के साथ कहना आरंभ किया कि अब कुछ ही समय शेष है जब मुझे पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, क्रूस पर ठोक दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने एक बार नहीं कहा, उसने कम से कम 3 बार कहा। और उसके अपने कहे हुए शब्द काफी थे उसको जिलाने के लिए। तो उसने मरने से पहले तैयारी की कि उसके कब्र के बाहर जब कोई खड़ा हुआ नहीं रहेगा तो मेरे जो वचन आज मैं यहाँ पर कह के जा रहा हूँ वो वचन उस समय काम आएंगे मेरे जिलाने के लिए। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं जी कर उठूंगा, और जाकर मर गया। और शब्द कब्र के बाहर गूंजने लगे और वो कब्र से बाहर आया। लेकिन जब वो कब्र से बाहर आया तो यूं ही नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का रोल वहां पर था। पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था उसको जिंदा करने में। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले कोड़े मार दिए गए, उसको छलनी छलनी कर दिया गया। क्योंकि जो कोड़े मारे गए थे हम लोग नहीं जानते कितने मारे गए, लेकिन हम लोग मानते कि 39 कोड़े मारे गए। कहीं नहीं लिखा है कि कितने मारे गए, लेकिन जो कोड़े उस समय मारे जाते थे उस एक एक कोड़े में 7 रस्सियां होती थी और सब में नुकीले हड्डियां बंधी हुई होती थी। तो जब एक कोड़ा उसको मारा जाता था तो 7 हड्डियां उसके शरीर पर गड़ जाती थी, फिर उसको खींच लिया जाता था, उसका मांस छिल जाता था। और जो प्रथा थी उसके मुताबिक 40 से ज्यादा कोड़े नहीं मार सकते थे, तो 39 लोग मारते थे। पौलुस को 39 कोड़े मारे गए थे 5 बार। यीशु मसीह पर जब कोड़े बरसाए गए तो इसी तरीके से उसको कोड़े मारे गए, तो उसका शरीर पूरी रीति से छलनी छलनी हो गया था। और फिर उसको क्रूस पर जाकर ठोक दिया गया। उसके हाथ में कीले ठोक दी गई, उसके पांव में कीले ठोक दी गई, बाद में उसके पांजर में भाला ठोक दिया गया और उसके माथे पर एक कटीला मुकुट ठोक दिया गया। फिर उसको उतार दिया गया, उसका शरीर छत विछत था। वैसी अवस्था में लोग कहते हैं कि वो बेहोश था, बाद में जी गया। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको प्रूफ करके दिखाना चाहिए कि आप खुद भी इतने कोड़े खाइए, खुद ठोके जाइए, और आपको उसके बाद मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है कि खून चढ़ाया जाए, गर्म कब्र में रख दिया जाएगा, तीसरे दिन आप जिंदा होकर आइए तो हम लोग मानेंगे। तो ऐसी हालत में कब्र में मौजूद था, उसको बांध करके लिपटा करके रख दिया गया। और पवित्र आत्मा वहां पर आया, क्योंकि हम लोग इस बात को पाते हैं रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय और उसके पद 11, यहां पर लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, सो पवित्र आत्मा वहां उस कब्र में आया। वो कब्र जहां पर मौत थी, जहां पर शोक था, जहां पर अशांति थी, जहां पर दुख था, वहां पर पवित्र आत्मा आया। और उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। और जब उसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसने उसके सारे शरीर को चंगा कर दिया, सिवाय उसके हाथ के छेद, उसके पांव के छेद और उसके पांजर के छेद। उसने उसके हर एक बाकी घावों को चंगा कर दिया और उन कीलों को उसने छोड़ दिया, क्योंकि बाहर तो थोमा भी था। और तब यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। उसके जी उठने की घटना को मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो जी कर उठा तो कहते हैं कि जहां कमरा बंद था वहां पर यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हुआ। वो दरवाजे से नहीं आया, दरवाजे बंद थे, खिड़की से भी नहीं आया, खिड़कियां भी बंद थी, डर के मारे दीवार पार करके आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि तो उसके कब्र से पत्थर हटाना क्यों जरूरी था? वो तो वहां का भी पत्थर पार करके आ सकता था, लेकिन फिर भी पत्थर हटाया गया। स्वर्गदूत उतरा, पत्थर हटाया। सोचता हूं कि क्यों? वो इसलिए ताकि संसार जाने की वो जी कर उठाए। हालेलुया। सो उसके जी उठने में पवित्र आत्मा का हाथ है। वो जी उठा पवित्र आत्मा के द्वारा। और उसी के विषय में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो हमारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा। हम कहते कि हमारा पुनरुत्थान होगा शारीरिक रूप में। यीशु मसीह के आने से पहले अगर हम मर गए, कब्र में डाल दिया गया, सड़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उस देह को जिलाया जाएगा तो कैसे?
उसी आत्मा के द्वारा जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया। उसने उसको मरे हुए में से जिंदा किया, उसके शरीर को ऐसा बदल दिया कि वो दीवारों के आर पार जा सकता था। वही शरीर था, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा वो परिवर्तित हो गया। वो एक ऐसा शरीर धारण किया जिसको स्वर्गीय शरीर कहा गया। और हमारे लिए भी कहा गया कि जब पुनरुत्थान होगा तब पुनरुत्थान में हम ऐसा ही शरीर धारण करेंगे। क्योंकि हम वैसा शरीर धारण नहीं करें तो हम रैप्चर में नहीं जा सकते अगर हम लोग प्रेयर टावर में बैठेंगे तो। क्योंकि कितने माले यहाँ पर हैं, आपका शरीर इसको पार नहीं करेगा तो आप इधर ही अटक जाएंगे, टकराएंगे गिर जाएंगे, टकराएंगे गिर जाएंगे, टकराएंगे गिर जाएंगे, टाइम आप छूट गया। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि आप प्रेयर मीटिंग में थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसा यीशु मसीह का शरीर उस समय हुआ वैसे ही हमारे शरीर को भी बदल दिया जाएगा। हम लोग सब कुछ को पार करके चले जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकेगा। लेकिन यह कैसे होगा, किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। सो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बढ़ते गए, निष्पाप रहे। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई की, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ किया, पवित्र आत्मा के द्वारा बलिदान किया, पवित्र आत्मा के द्वारा जी उठे। उसकी सेवकाई के विषय में अगर हम देखें, प्रचार के विषय में, तो लूका 4 अध्याय में हम लोगों को मिलेगा। और उसने यशायाह नबी की पुस्तक को खोलकर वहां से पढ़ा जहां 61वें अध्याय में लिखा हुआ था, जिसको ऐसे हम पाते हैं लूका 4 और उसके पद 17 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। ये उस समय की घटना है जब उसका बपतिस्मा हुआ यरदन में, और यरदन से आत्मा उससे जंगल में ले गया, अगुवाई किया। जंगल में 40 दिन तक उसने उपवास किया, परीक्षा हुई। 40 दिन के बाद वो अपने नासरत को लौटा। और यहाँ लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, सब्त का दिन था, आराधनालय में। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने उस जगह को निकाला जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उसमें और भी बातें लिखी थी, पर उसने इतना पढ़ा, पुस्तक फिर से रोल करके सेवक के हाथ में दे दी और उसने कहा, ये बातें आज ही तुम्हारे सामने पूरी हुई। कौन सी बातें? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया। किस काम के लिए? उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो सुसमाचार प्रचार भी जो उसने किया, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा किया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक किया गया था, इसीलिए उसने सारे कामों को किया। तो यीशु मसीह का शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा टिका और चला। उसका जीवन पवित्र आत्मा के साथ इतने गहरे संबंध में था। उसने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ। वो मुझे दिखाता है, अब मैं उन्हीं बातों को करता हूँ। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता तो स्वर्ग में था। जब उसको प्रार्थना करना हुआ, उसने अपनी आंखें स्वर्ग की उठाई, लेकिन उसने कहा पिता मुझ में। पिता उसमें कैसे था? पिता उसको अपनी बातें कैसे कहता था? पिता उसको अपनी बातें कैसे दिखाता था? उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। वो अपने आत्मा के द्वारा ही उसको सारी बातों को दिखाता था, और यीशु मसीह उन सारे कामों को करता था, सारी बातों की आज्ञा देता था। यीशु मसीह उन सारे कामों को करता था, और आखिरकार यीशु मसीह यहाँ से उठा लिया गया। जब वो जीकर उठा, कई दिनों तक अपने चेलों के साथ चला फिरा, फिर पहाड़ पर ले गया, जहाँ से वो उनके देखते देखते आसमान में उठा लिया गया। पिछली बार हमने देखा था, सुना था, ये एक आश्चर्य कर्म है, क्योंकि आप उस धीमी रफ्तार से नहीं जा सकते, लेकिन आप तेज रफ्तार से भी नहीं जा सकते अगर आप रॉकेट में नहीं हैं तो। क्योंकि आपको यूं ही, आपके शरीर को यूं ही, अगर हम लोग कोई ऐसा मशीन बनाए, कोई ऐसी तोप बनाए जितनी रफ्तार से आपको लॉन्च कर सकता है, एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर, 1 सेकंड गिनते ही आप 11 किलोमीटर दूर हैं। उतनी रफ्तार से लॉन्च करने वाले तोप में आपको बैठा दिया जाए और तोप दाग दिया जाए, और आप उम्मीद करें कि आप पहाड़ों में, फिजाओं में, हवाओं में, गुब्बारों में कहाँ कहाँ चले जाएं, तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। जानते क्यों?
क्योंकि आप सांस नहीं ले पाएंगे। उसने उतनी तेज रफ्तार में आप सांस नहीं ले पाएंगे। वायुमंडल में कुछ दूर चढ़ते चढ़ते आपका शरीर खून से लथपथ हो जाएगा। जानते क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर वायु दाब कम हो जाता है। यहाँ पर हमारा शरीर वायु दाब के हिसाब से सेट किया हुआ है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर। तो हमारा शरीर, हमारे ब्लड में भी कुछ प्रेशर है। प्रेशर नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन वो प्रेशर ज्यादा होता है तो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, कम हो जाता है तो कहते हैं लो ब्लड प्रेशर है। लेकिन जब आप ऊपर चले जाएंगे तो आपके शरीर में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो वायु के प्रेशर से कम हो जाएगा। आपके अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो आपका शरीर फट जाएगा। सो यीशु मसीह जब यहां से गए तो वो एक आश्चर्य कर्म है। लेकिन यीशु मसीह गए, वो धीमी रफ्तार से गए। अब चाहे कितनी भी धीमी रफ्तार से गए, ऊपर तो प्रेशर तो कम ही होगा, लेकिन वो चले गए सही सलामत। बाद में स्तिफनुस को भी दिखाई दिए, उसने देखा कि पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। बाद में यूहन्ना को भी दिखाई दिए पतमुस नामक टापू में, मतलब सही सलामत पहुंचे, लैंडिंग सही हुई। तो कैसी? हमने पिछली बार देखा पवित्र आत्मा जो सब कुछ का बनाने वाला है, वो सारे नियम का बनाने वाला है, इसके परे काम कर सकता है। उसने यीशु मसीह को ऐसे ही उठा लिया। उसी रीति से जब हमारे उठाए जाने का समय होगा, हम लोग भी उठाए जाएंगे और हम लोग भी सही सलामत पहुंचेंगे। हालेलुया। एयर प्रेशर की चिंता मत कीजिए, पवित्र आत्मा हमको उसी रीति से सुरक्षित ले जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप खुद भी बाइबल को ढूंढें, पढ़ें, ये देखें कि कैसे उसने यीशु मसीह के साथ अपनी सहभागिता निभाई। उसने उसके साथ में रहकर बहुत सारे अद्भुत काम किया। आज यीशु मसीह सशरीर यहाँ नहीं है, हम ही लोग यीशु मसीह का शरीर हैं। वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। वो अद्भुत काम और वो अद्भुत बातें और वो हर एक कुछ जो यीशु मसीह के जीवन में दिखाई दिया, वो हमारे ही द्वारा करना चाहता है और वो चाहता है कि हम लोग इसके लिए तैयार हो जाए। तो आप इसके लिए स्टडी करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप समय गुजारें, पवित्र आत्मा की तरफ ध्यान दें और वो सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने यीशु मसीह को हमारे सामने उदाहरण के रूप में रख दिया। क्योंकि जब उसने देखा कि लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वह आप भी हमारी समानता में हो गया। उसने हमारे समान शरीर धारण किया और हमारे समान निर्बल हुआ और वह सब बातों में परखा के परंतु निष्पाप निकला। उसने आश्चर्य कर्म किए, उसने अद्भुत काम किए, उसने सब कुछ किया पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमने यीशु मसीह के रहस्य को देखा और समझा है। उसका रहस्य पवित्र आत्मा है। पिता, हम भी अपने जीवन में उसी रहस्य के द्वारा सफल हो सकते हैं। हमारी मदद कीजिए पिता, कि जो कुछ इतने दिनों में हमने तेरे वचन से सीखा है, जो असीमित तूने हमारे सामने दिखाया है, हम उस असीमित को अनुभव कर सके तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता, हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उन आज्ञाओं को मान सकते जो तूने हमें दिया है। तेरे आत्मा के द्वारा हम भी सुसमाचार के प्रचार को कर सकते सामर्थ्य रूप में। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी इन कामों को कर सकते जो यीशु मसीह ने किए। हम भी तेरे आत्मा के द्वारा ही जिलाए जाकर उठाए जाएंगे और एक समय तेरे साथ में निवास करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते उस पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते उस रहस्य को खोलने के लिए जो तूने हमारे सामने रखा है, धन्यवाद करते उस उदाहरण के लिए जिसको तूने यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए दिया, ताकि हम भी एक दिन वो अनुभव प्राप्त करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। नेक प्रियों की सहायता कीजिए, इस पूरे समय को पूरी भक्ति और गंभीरता के साथ बिताने पाए, पूरे ध्यान के साथ वे आपकी तरफ चेष्टा करने पाए, पवित्र आत्मा की तरफ कॉन्शियस होने पाए, ताकि हम लोग उन सारी बातों को देखने पाए जो एक समय यीशु मसीह में दिखाई गई थी। हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।